हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सीरियल वर्ड। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्टेल एंड सन्स के 11 अगस्त के एपिसोड के बारे में। पर गाइस उससे पहले अगर आप कार्टेल एंड सन्स की टीआरपी इंक्रीज़ करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको डिटेल्स दी है कि कैसे आप कार्टेल एंड सन्स की टीआरपी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपके साथ कार्टेल एंड सन्स के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट शेयर करना चाहते हैं। तो गाइस आपको कार्टेल एंड सन्स के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जो गरिमा और सुशीला है वो घर पे आएगी पग फेरे की रस्म के लिए, और वहाँ पे जो पुत्तू है वो ट्राई करेगा कि जो गरिमा और सुशीला उनमें वापस दोस्ती हो जाए। अब भाई उनमें वापस दोस्ती होगी या फिर नहीं ये तो हमें एपिसोड देख के ही पता चलेगा। तो यही थी अपकमिंग अपडेट्स की आने वाले एपिसोड में आपको गरिमा और सुशीला घर में वापस पगफेरी की रस्म के लिए आती हुई दिखाई देगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो इन दी स्टार्टिंग हमें जो बलराज जी है वो सुशीला को पूछते हैं कि इतनी रात में किसके बाल काट के आई थी या फिर तुम्हारे पास और कोई बहाना है। शायद तुम भूल चुकी हो कि तो अब तुम एक रॉयल खानदान की बहू हो, या फिर तुम्हें वापस याद दिलाना पड़ेगा कि इस घर में हमारे कायदे कानून जो अब नहीं कर बोलती है वो माना जाता है। तो आज में सुशीला बोलती है, सॉरी मतलब जो बलराज जी वो बोलते हैं मैडी को कि ये कहाँ से उठा के लाया है तो इसको। तो बाद में फिर जो मैडी है वो बोलता है मैं अब मेरे डैड की % बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा, तुम चुप रहो। तो बाद में जो सुशीला वो बोलती है कि मैं भी लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि मैं भी नाई हूँ और नाई ही रहूँगी। मेरे पापा ने मेरे लिए अपनी शॉप का नाम कार्टेल एंड डॉटर्स कर दिया, तो वो मेरे सपने पूरे करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं, तो फिर अब मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊँगी। तो बाद में फिर जो बलराज जी वो बोलते हैं कि तुम्हारे पापा की सोच और मेरी सोच बिल्कुल भी नहीं मिलती है, तो तुम एक बात ध्यान रख लो कि इसके कायदे कानून बहुत ज़्यादा मान्य रखते हैं। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। और ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर माधव की तरफ देखते हैं, फिर माधव भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जो कोमल देवी है वो गरिमा से पूछ रही होती है कि इतनी रात में कौन से स्कूल के बच्चों को शिक्षा दी गई थी। जो गरिमा है वो पहले तो कुछ बोलती नहीं, बाद में कोमल देवी वो पूछती है कि अब तुझे कुछ वो काम करने में शर्म नहीं आई तो फिर बताने में शर्म क्यों आ रही है। तो आने वहाँ पर अग्नि आ जाता है और वो बोलता है कि मम्मी ये जो गरिमा जी है वो मतलब गरिमा और अग्नि साथ में बोलते हैं। गरिमा बोलती है सुशीला से मिलने गई थी और अग्नि बोलता है कि पास के चौक पे दिया जलाने गई थी। तो तो जो कोमल देवी बोलती है अच्छा मियाँ भी दोनों मेरे को पागल बना रहे हो। अग्नि बोल रहा है ए और गरिमा तू बोल रही है ABCD। तो बाद में जो गरिमा है वो बोलती है मम्मी जी वो मैं सुशीला से मिलने गई थी, मेरी बहन से मिलने गई थी। वो क्या है ना हम दोनों में जब से काफ़ी इस बार है ना जो झगड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो फिर वो मतलब हमारे घर वाले भी इसकी वजह से टेंशन में। तो हमने हाथी बाज़ार में एक जगह है जहाँ पे हम अपना जो झगड़ा है वो शॉर्ट आउट कर सकते थे, इसलिए मैं उससे मिलने गई थी। और तो बाद में जो कोमल देवी बोलती है कि इतनी रात को और वो भी बिना बताए तू, चलो वो तो कोई नहीं पर तेरा उससे झगड़ा सुलझ गया। तो गरिमा बोलती है नहीं। तो बाद में वो जो कोमल देवी बोलती है अच्छा ही हुआ, देख उससे दूर रहना। मैं तेरे बात मतलब मैं तेरी भावना समझती हूँ, वो तेरी सगी बहन और वो भी जुड़वा, पर उससे दूर रहना क्योंकि उस लड़के की बारात वापस गई और एक वो तो अच्छा हुआ कि एक अच्छे लड़के ने अच्छे खानदान ने उससे अपना मतलब अपनी बहू बना ली, और वो तो ऊपर से नाई ठहरी। उससे था ना तो तुम 2 कदम की दूरी बना के रखना। तो गरिमा बोलती है क्यों नाई होने में क्या खराबी है मम्मी जी। तो बाद में फिर जो कोमल देवी बोलती है कि 100 खराबियाँ, पर मैं अभी तुझे वो गिनाने में बैठूँ ना उतना टाइम ना है मेरे पास, तो है ना उससे अभी 2 कदम दूरी बनाना। तो बाद में जो गरिमा है वो बोलती है कि मेरी बहन ना बैल बुद्धि हो सकती है पर वो ना ऐसे अकड़ू और मतलब भी नहीं है, आप मेरी बहन को वो गलत समझ रहे हैं। तो बाद में जो कोमल देवी बोलती है जो तुम दोनों ने गलती की है ना अग्नि और गरिमा ने मुझे ये बात ना बता के उसकी सज़ा तो तुम दोनों को मिलेगी और इस सज़ा के लिए तैयार रहना। फिर कोमल देवी वहाँ से चली जाती है और गरिमा भी वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में गरिमा सुशीला दोनों रोती है और माधव और अग्नि उन्हें देख रहे होते हैं। वहीं पे जो है धर्मपाल जी की सारी फैमिली गिफ्ट्स की पैकिंग कर रही होती है, और बाद में वो क्योंकि वो मतलब अग्नि के और माधव के घर पे जाने वाले होते हैं इसलिए। और फिर नेक्स्ट सीन में जो है सुशीला अपने मतलब मिरर के सामने खड़ी होती है, मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, और अपने मतलब मिरर में वो मतलब मांग लगा रही होती है। तब तक वहाँ पे बलराज जी आते हैं और वो उसे वो मांग छीन लेते हैं और बोलते हैं कि तुम दो नाव में पाँव नहीं रख सकती, तुम्हें किसी एक नाव को चुनना होगा। तो बाद में सुशीला बोलती है एक्सक्यूज़ मी। तो बाद में फिर वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन है, एक तो तुम नाईगिरी कर लो तो अपनी दुकान चलाओ, या फिर इस घर की बहू बन के रह लो। तो बाद में जो सुशीला है वो बोलती है ठीक है अंकल जी आप समझ लीजिए, मतलब चलिए एक बार के लिए सपोज करते हैं कि मैंने नाई का ऑप्शन चूज़ किया, तो फिर आप क्या करेंगे। तो बाद में जो बलराज जी बोलते हैं तुम इस बात में मत जाओ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो बाद में फिर जो सुशीला बोलती है ठीक है तो माधव मुझे डिवोर्स किस बेसिस पे देगा कि मैं काम करना चाहती थी इसलिए। बलराज जी वो बोलते हैं कि है ना
मतलब मेरे पास यहाँ पे ना बहुत ऐसे बड़े बड़े लॉयर्स है, वो कुछ ना कुछ केस तो निकाल ही लेंगे, तुम उसकी टेंशन मत करो। तो जो सुशीला है वो बोलती है कि ठीक है अंकल, आप अपने लॉयर्स को फ़ोन लगाओ और मैं भी किसी को फ़ोन लगाती हूँ। तो माधव पूछा तुम किसको फ़ोन लगाओगे? तो मैंने सुशीला बोलती है इंस्पेक्टर को, मेरे जीजू है, जानते नहीं हो आप, इंस्पेक्टर अग्नि रचावत। आप तो जानते ही होगे क्योंकि आपकी तो पुलिस में भी अच्छी खासी पहचान है। अंकल जी आप कह रहे थे ना। तो बाद में फिर जो सुशीला वो बोलती है कि मैं ना बस अंकल जी एक बात आ रही है इसमें, फैमिली की, और फैमिली के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। और ये बोलते बोलते उसके बलराज जी के हाथ में से गरिमा वो सुशीला मांग वाली वो डब्बी लेती है और फिर बलराज के सामने लगा के मांग लगा लेती है। और बाद में फिर बलराज जी और वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं। और माधव बोलता है वाओ। बलराज जी वहाँ बाहर आके ओमी को बोलते हैं कि इस लड़की की सारी कुंडली निकाल लें और इसकी कोई ना कोई कमज़ोरी तो ज़रूर होगी, वहाँ पे अटैक करेंगे अपन। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें गरिमा और अग्नि दिखाए जाते हैं। तो गरिमा है ना वो तैयार हो रही होती है, अपनी चूड़ियाँ और खोल रही होती हैं। वहाँ पे अग्नि आता है और बोलता है क्या हुआ गरिमा जी, आप ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो, मतलब क्या हुआ आपके? तो जो गरिमा है वो बोलती है तो तुम्हें कल रात क्या हुआ पता नहीं क्या, जो तुम पूछ। देखो अग्नि, अब हम मम्मी जी से कितने देर झूठ बोल के रहेंगे, आखिर मम्मी जी के सामने ये सच तो आएगा ही ना। तो आपने जो अग्नि है वो बोलता है गरिमा जी आप बस मुझे 1 हफ़्ते का टाइम दे दीजिए, अगर 1 हफ़्ते के अंदर कुछ नहीं कर पाया ना तो आपकी जुती और मेरा सर होगा। और अगर आप चाहो तो इस रिलेशनशिप को ख़त्म भी कर सकते हो यहाँ पे, अगर मैं 1 हफ़्ते में आपके इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल पाया तो बाद में गरिमा बोलती है ठीक है। और बाद में अग्नि बाहर आता है तो फिर कोमल देवी उसे वो एक वो रिसाइनिंग का एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पेपर होता है, वो देती है। और बाद में बोलती है ये गरिमा के स्कूल में जमा करा देना ताकि और बोलना कि गरिमा आगे से काम पे नहीं आएगी। और बाद में जो अग्नि वो बोलता है क्यों मम्मी, पर गरिमा जी तो आते ही आपके मतलब हाँ में हाँ मिला रही है, आपकी हर चीज़ को हाँ मम्मी जी बोल रही है, फिर आप उनके साथ ऐसा क्यों करे? तो जो कोमल देवी बोलती है देख अभी से ही हमें उसको लगाम में करना पड़ेगा, वरना देखा नहीं कल ही अपनी बहन की कितनी तारीफारी कर रही थी। अगर हमें इस घर को ऐसे सही से चलाना है ना तो फिर उसके मतलब बाहर जाने से रोकना होगा। वहीं पे जो गरिमा है वो खड़ी खड़ी ये सब सुन रही होती है, देख रही होती है। तो बाद में फिर गरिमा वहाँ पे आती है और बोलती है मम्मी जी जैसा आप कहें वो मुझे मंजूर है, अगर आप नहीं चाहते कि मैंने जॉब करूँ बाहर जाके तो फिर मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इस घर की खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गैस इससे कुछ सीन पहले हमें माधव दिखाया जाता है जो अलमीरा में उसको है ना एक सुशीला का एक न्यूज़पेपर मिलता है और सुशीला की कुछ फ़ोटोज़ दिखती है। तो उसमें गैस वो वाला होता है जिसमें गरिमा और सुशीला ने कोर्ट में जाके गवाही दी थी ना, तो वो उसमें छपा होता है और बोलता है कि छोरियाँ बनी छोरे हो। तो बाद में फिर माधव बोलता है ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ये ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर वो गरिमा की जो गुन्नू बना होता है वो फ़ोटो देखता है और सुशीला की जब वो सत्तू बना होता है तब की फ़ोटो देखते हैं। सो माधव वहाँ पे बहुत ऐसे खुश हो जाता है और बोलता है मैंने तो ऐसे सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और फिर वो मतलब सीधा चुपचाप मतलब कार में बैठ के बाहर चला जाए। वहीं पे ओमी उसे बाहर जाते हुए देखता है और बाद में बलराज जी को आके बोलता है कि पापा देखा पहली बार आपसे मैडी बिना पूछे बाहर गया है। तो बाद में फिर जो बलराज जी बोलते हैं हाँ देखा इस छोरी ने आते सब कुछ बदल दिया, इस छोरी की पूरी फैमिली की कुंडली निकाल लो तुम। पर एक बात याद रखना, मैडी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए।